नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर या उससे भी आगे नवंबर तक देखेंगे किस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर मोथा तूफान ताकतवर हो चुका है, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है और मध्य प्रदेश के भागों से होकर पूर्वी भागों से, और तब जो है ये रिकवर करेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भागों से होता हुआ ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अरब सागर पर बना डिप्रेशन भी लगातार आगे बढ़ रहा है गुजरात के भागों की तरफ। और दोस्तों ये गुजरात के भागों से इस तरह से अंदर पहुंचेगा तो इसका अच्छा खासा इफेक्ट नवंबर में भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर दिखाई देने वाला है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि नवंबर में दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आप सभी भाइयों को एक वेदर रिपोर्ट दिखलाता हूं। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है उसके कारण जो हवाएं लगातार पहुंच रही हैं राजस्थान के भागों पर, और यहाँ पर जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है उसके कारण महाराष्ट्र के भागों से और इस तरह से दक्षिणी गुजरात यहाँ पर राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो हवाओं की रफ्तार जैसे जैसे सिस्टम नजदीक आ रहा है, भले ही ये भारत के पूर्वी राज्य पर हो, लेकिन इसके कारण जो हवाएं भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों से होकर राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं, इन हवाओं की गति भी थोड़ी धीरे धीरे तेज हो रही है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हूँ, मेरे यहाँ पर ही हवाओं की गति धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे सिस्टम आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसकी आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जब मेरे यहाँ से होती हुई ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं राजस्थान के भागों पर, तो यहाँ पर भी वे हवाएं यानी कि कुछ भागों पर आपको तेज देखने को मिल रही हैं। और राजस्थान के भागों पर दोस्तों एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, लेकिन इस सर्कुलेशन का कोई खास ज्यादा रोल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो हवाएं हैं यहाँ से आ रही हैं वे सीधी आगे निकल जा रही हैं और जो ऊपर पहाड़ी राज्यों पर WD था वो आगे बढ़ रहा है। तो इसका कोई खास रोल जो है वो नहीं है। यानी कि इन भागों पर जो ये मॉइस्चर पहुंच रहा है इनसे पूरी तरह से इसका कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। बस ये है कि क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो ये इस सर्कुलेशन को यानी कि ये यहाँ पर जो बना हुआ है तो इसकी हवा इस तरह से घूमनी चाहिए, तो लेकिन ये यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर WD कोई मजबूत होता ऊपर तो तब इसका पूरा रोल यहाँ पर सर्कुलेशन का रहता। तो मैं आप सभी भाइयों को दिखलाने की कोशिश करता हूँ आगे, क्योंकि आज जो शायद मेरी विंडो जो है वो अपडेट हो रही है और मुझे पता नहीं क्यों कि ये जो है परफॉर्मेंस जो है अच्छी तरह से कैसे नहीं कर पा रही है। देखिए थोड़ा सा हैंग वगैरह सा हो रहा है। तो देखिए ये जो WD है लगातार आगे बढ़ रहा है और ये ही वो सर्कुलेशन है। अगर यहाँ पर कोई मजबूत WD होता तो इसका पूरा इफेक्ट या राजस्थान के भागों पर देखने को मिलता। तो जो हवाएं यहाँ से आ रही है उनको तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो जरूर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन वे फिर भी आगे जो है बढ़ रही हैं। तो इसका कोई खास ज्यादा रोल वो यहाँ पर अदा नहीं हो पा रहा है। सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म यहाँ पर बन चुका है और आज देर रात्रि के समय कभी भी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास के भागों पर ही ये जो है लैंडफॉल करने वाला है और कभी भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि देर शाम या देर रात्रि में कभी भी इसका लैंडफॉल हो सकता है। जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो तब तक ये यहाँ पर टकरा चुका होगा और काफी जो है रेड अलर्ट इसके कारण भारत के पूर्वी दक्षिणी राज्यों पर हो चुका है। आइए हम देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर कितना असर जो है इन सिस्टमों का दिखने वाला है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखला दूं, ये जो अरब सागर का डिप्रेशन है लगातार देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यानी कि गुजरात के भागों की तरफ लगातार जो है ये आगे पहुंच रहा है। और आइए अब हम देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर देखिए दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश देखने को मिली है। सबसे अधिक बारिश हुई है नैनवा बूंदी पर 130 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। 28 यानी कि आज सुबह 8:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं। और किन किन भागों पर दोस्तों ये बारिश हुई है थोड़ा सा उस पर भी एक बार नज़र डाल लें। देखिए मैं आप सभी भाई को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर 130 मिलीमीटर हुई है। देखिए ये सेंटीमीटर में है और जो मैंने आपको आंकड़े बताए वे मिलीमीटर में है। इसके अलावा दोस्तों कोटड़ी जिला भिलवाड़ा पर भी 120 मिलीमीटर हुई है। निबाहेड़ी पर जिला चित्तौड़गढ़ में 110 हुई है।
गंगरा जिला पर चित्तौड़गढ़ में 110 हुई है, निठुआ जिले पर डूंगरपुर में 110 हुई है, सागरवाड़ा पर जिला डूंगरपुर में 110 हुई है, बड़ी सादड़ी जिला है चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर भी 110, आलमनगर जिला उदयपुर में यहाँ पर 100 मिलीमीटर और भोपाल सागर जिला उदयपुर चित्तौड़गढ़ यानी कि 10 मिलीमीटर, बूंदी जिला यहाँ पर बूंदी जिला पर भी यहाँ पर के 100 मिलीमीटर हुई है, भिलवाड़ा तहसील पर भी 100 और भिलवाड़ा जिला पर भी 90, तो फिर आगे कम हो गई 90 90 90 होती चली आई आसपुर पर और इधर फिर और 80 मिलीमीटर, यानी कि कुल मिलाकर काफी जोरदार बारिश राजस्थान के कई भागों पर देखने को दोस्तों यहाँ पर मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जोरदार बारिश हुई है और ये बारिश की गतिविधियां अभी भी राजस्थान के भागों पर लगातार बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 29 अक्टूबर की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट है। 29 अक्टूबर में भी जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी के साथ साथ चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की फिलहाल संभावनाएं हैं। भारी बारिश की चेतावनी अभी तक तो किसी जिले पर नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जिलों के भागों पर काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिन पर ये येलो अलर्ट है, क्योंकि जो अरब सागर का सिस्टम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इन जिलों पर मॉइस्चर काफी मात्रा में पहुंच रहा है, बंगाल की खाड़ी का भी तूफान के कारण और अरब सागर का आंध्र प्रदेश के भागों से इन पर पहुंच रहा है डिप्रेशन के कारण। तो कहीं ना कहीं पर इन पर मॉइस्चर बहुत अधिक पहुंचने के कारण जोरदार बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब देखिए इसके अलावा भी जो राजस्थान के भाग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेतावनी तो इन पर है, लेकिन संभावनाएं काफी जिलों पर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 अक्टूबर की ही वेदर रिपोर्ट है। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद और व्यावर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि इन पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वे बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की भी होकर रह सकती हैं, हल्की से मध्यम भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, या सिर्फ कुछ भागों पर बादल ही आकर रह गए, इस तरह से भी रह सकती है। अब फलोदी से लगाकर जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के भागों पर और यहाँ पर खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर और धौलपुर, अलवर के भागों पर भी बादल दिखेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है, यही है कि ज़्यादातर भागों पर बादल रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां इन भागों पर भी हो सकती है। वैसे बादल हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के जैसलमेर के भागों पर भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो इस तरह से जो अपडेट है राजस्थान राज्य का वो 29 अक्टूबर में है। 30 अक्टूबर में भी देखिए बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के कई भागों पर है और 31 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को आगे तक के अपडेट दिखला दूं। देखिए जो ये सिस्टम है ये इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये 31 की है और 1 अक्टूबर में भी देखिए यहाँ माफ कीजिएगा 1 नवंबर में भी राजस्थान के इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 नवंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 नवंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 नवंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है। 5 नवंबर में भी है, 6 नवंबर में भी है। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावना इन भागों पर बनी हुई है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।